बाण मारा, इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घटी। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब सालों ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूँ कहा, अरे मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी घर ली तथा बड़ी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज अपने तीखी बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कभी लौट करके आना नहीं पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मंद, तो वृक्ष वृथा ही बहक रहा है, तुझे पता नहीं तेरे सिर पर मृत्यु सवार। सूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते हुए अपनी वीरता दिखलाया कर। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित तो अपने अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शाल्व के हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आए तब शाल्व अंतर्धान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वर होता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाला महाबाहु श्री कृष्ण सालों तुम्हारे पिता को इस प्रकार बांध ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले। अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुँह पर कुछ उदासी से आ गई। ये साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह करने लगे। अहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई भी नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सोच ही रहे कि शाल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहाँ आ पहुँचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, अरे मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा पिता है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। मायावती शाल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण मनुष्य के समान शोक में डूबने लगे। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो शाल्व की फैलाई हुई माया है जो उसे मय दानव ने बतलाई हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है न पिता का वह शरीर जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिख कर लुप्त हो गया। उधर देखा तो शाल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है।